मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसा मूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्री ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। द्वितीय अध्याय चल रहा है हमारा, जिसमें हमने अभी तक जीव के असाधारण भाव, जीव का लक्षण और जीव के भेद, फिर इंद्रियों के भेद, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। मतलब हमारे 24 सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं। 24 सूत्र जिसने याद किए हो वो हैंड रेस कीजिए, पूरे अच्छी तरह से। जिनको याद है केवल वो ही हैंड रेस कीजिए। अच्छा मंजू जी, आपको 24 सूत्र पूरे कंटिन्यू याद है? बहुत बढ़िया, बोलिए। समीक्षाइको भावो विसृज्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कसायली मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रय कै 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 पंच भेदा सम्यक् चारित्रे पंच भेदा सम्यक् पंच भेदा जीव भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद। और संसारीण मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारीणस्त्रसस्थावरा पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतय स्थावरा। और पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतय स्थावरा द्वि इंद्रिय दयस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्ति उपकरणे द्रवेन्द्रियं लब्धोपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द शब्दास तदर्था वनस्पतय श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यंता नामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामे कै क वृद्धानि और संगीन मनस्का। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। सुषमा जी का भी हैंड रेज है, कल सुषमा जी से सुनेंगे, है ना। बहुत अच्छा। जितना आपने याद किया है 24 सूत्र बहुत ही अच्छे याद किए हैं। थोड़ा सा इसमें जो भी मिस्टेक है आप बार बार बोलेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगी आपकी मिस्टेक। अब ये 24 सूत्र हमारे चल चुके हैं। आज से हम बिल्कुल नया प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। अब इसमें कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना, जैसे यदि मुझे थोड़ा सा शुरू में लेट होता है ना, तो आप लोग आपस में प्रश्न पूछ लिया कीजिए एक दूसरे से। जो पिछला हमारा चल चुका है, जैसे अभी इंद्रियों का चल गया, स्थावर जीव का चला, तो उसके प्रश्न आप लोग एक दूसरे से पूछा कीजिए, उत्तर दिया कीजिए, तो आप लोगों का विषय क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नए प्रकरण पर। नया प्रकरण है विग्रह गति। बिल्कुल नया प्रकरण है, एकदम अछूता है। अभी तक हमने सूत्र तत्वार सूत्र में एक बार भी इसको टच नहीं किया है, विग्रह गति वाले प्रकरण को। तो यही हम प्रारंभ कर रहे हैं 25वें सूत्र से। इसके पहले जो इसकी भूमिका है वो पढ़ लेते हैं। मन के द्वारा हिताहित की प्रवृत्ति होती है, किंतु शरीर के छूट जाने पर
विग्रह गति में मन नहीं है, फिर भी उसे कर्म का आश्रय होता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि हमने पिछले 24वें नंबर के सूत्र में ये समझा था कि मन सहित जीवों को सेनी कहते हैं, तो वहां पर हमने उसके पहले असेनी जीव की बात की थी, फिर सेनी जीव की भी बात की थी। तो इसके बाद जब मतलब ये हमने समझा था कि मन सहित जो जीव होते हैं उन्हें सेनी कहते हैं या संगी कहते हैं। और मन में क्या होता है, मन में हिताहित की प्रवृत्ति होती है, मतलब वो अपने हित को अहित को पहचानता है। जिसके पास मन है उसमें ऐसी योग्यता होती है। तो जब प्रश्न ये है कि जब शरीर छूट जाता है और जब जीव विग्रह गति में होता है, मतलब एक शरीर छूट गया और दूसरा शरीर अभी तक ग्रहण नहीं किया है, उसके बीच का जो समय है, तब वहां पर मन होता है या नहीं होता है। और यदि नहीं होता है तो फिर कर्मों का आश्रय भी होता है या नहीं होता है। ये वाली सारी बात अब यहाँ पर करने वाली है। सूत्र है विग्रह गतो कर्म योग। विग्रह गतो कर्म योग अर्थ विग्रह गति में अर्थात नए शरीर के लिए गमन में कार्मण काय योग होता है। अब देखिए इसका अर्थ विग्रह गतो कर्म योग का कि विग्रह गति में अर्थात नए शरीर के लिए गमन में कार्मण काय योग होता है। अब विग्रह और गति ये दो शब्द आए हैं, इसका क्या अर्थ है? एक मिनट। हाँ, दो शब्द हैं। तो विग्रह जो शब्द है उसका अर्थ है शरीर या देह। विग्रह शब्द का अर्थ है शरीर या देह, और गति का अर्थ है गमन करना, गमन। और वैसे आप हिंदी साहित्य में जाएंगे तो विग्रह के और भी अर्थ आपको पता चलेंगे। तो वहां पर क्या है, विग्रह का अर्थ व्याघात, कुटिलता, वक्रता, ये भी है उसका अर्थ। लेकिन यहाँ पर विग्रह का अर्थ शरीर है और गति का अर्थ है गमन करना। अब विग्रह गति किसे कहते हैं? तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए गमन करना, वह विग्रह गति है ना। विग्रह मतलब शरीर, गति अर्थात गमन करना। तो एक शरीर को तो छोड़ दिया है, लेकिन अभी दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं हुई है, तो प्राप्ति करने जा रहा है। तो उसमें जो गमन, बीच में जो गमन हो रहा है, उसे विग्रह गति कहते हैं। मतलब वो जो बीच का जो समय होता है वह विग्रह गति कहलाता है। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, विग्रह गतो कर्म योगा में विग्रह गति अर्थात नए शरीर के लिए गमन में कार्मण काय योग होता है। मतलब जो कार्मण शरीर होता है वो वहां पर भी होता है। देखो इसमें दिया है कर्म योग, कर्म योग का विग्रह गति, ये दो शब्द का अर्थ समझ गए। अब कर्म योग का क्या अर्थ है? कर्मों के समूह को कार्माण शरीर कहते हैं। आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। इस परिस्पंदन के समय कार्माण शरीर निमित्त रूप है, इसलिए उसे कर्म योग अथवा कार्मण काय योग कहते हैं। इसलिए विग्रह गति में भी नए कर्मों का आश्रय होता है। अभी देखो आगे है ना, अभी जो आगे के सूत्र आएंगे उसमें शरीर बताएंगे, शरीर के बारे में आपको बताएंगे। तो शरीर 5 प्रकार के होते हैं, औदाई, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, कारमान और तेजस। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, कारमान शरीर, तेजस शरीर। और कौन सा बच गया? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। तो उस जब जो विग्रह गति होती है, जब जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए बीच में जो समय होता है, उसमें औदारिक शरीर तो होता नहीं। शरीर तो यही छूट जाता है, जो औदारिक शरीर है वो तो यही छूट गया। फिर आहारक शरीर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मुनियों के होता है आहारक शरीर। और वैक्रियक शरीर भी साथ में नहीं होता है, वो भी छूट जाता है। जैसे नरक गति में नारकी का जो शरीर है, जब उसकी मृत्यु होकर वो जब दूसरे शरीर ग्रहण करने जाता है,
तो वो नारकी का शरीर तो वहीं छूट गया, वो तो वैक्रियक शरीर है ना, तो वो शरीर तो वहीं छूट गया। तो विग्रह गति में औदारिक, वैक्रियक और आहारक ये 3 शरीर नहीं होते। तो कौन से शरीर होते हैं कि जो 2 बच गए, वो होते हैं कार्मण तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये दोनों शरीर विग्रह गति में भी साथ में होते हैं। हाँ, मरण होने पर नवीन शरीर को ग्रहण करने के लिए जीव जब गमन करता है, तब मार्ग में 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक रहता है। उस समय में कार्मण काय योग के कारण पुद्गल कर्म का तथा तेजस वर्गणा का ग्रहण होता है, किंतु नोकर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता। नोकर्म पुद्गल अर्थात मतलब ये जो औदारिक वैक्रियक आहारक है, ये नो कर्म पुद्गल, ये नो कर्म कहलाते हैं। और देखो 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, अपन ने पहले भी छड़ाला में भी पढ़ा है, तत्वार सूत्र में भी पढ़ा है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो जो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं वो तो है भाव कर्म, और जो शरीर आदि है वो नो कर्म है। तो बीच में क्या बचा? द्रव्य कर्म। जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्म है वो कहलाते हैं द्रव्य कर्म। तो ये इन 8 कर्मों से मिलकर कार्माण शरीर बनता है। तो वह कार्माण शरीर विग्रह गति में साथ में होता है, और तेजस शरीर भी साथ में होता है। लेकिन औदारिक, वैक्रियक और आहारक ये 3 शरीर नहीं होते। तो ये जो 3 शरीर हैं ये नोकर्म है। इनके परमाणु ग्रहण नहीं करता है विग्रह गति में जी। लेकिन कार्माण शरीर चूंकि साथ में है, तो वो कार्माण मतलब कर्म वर्गणा है का आश्रव उनका होता ही रहता है। उस समय भी विग्रह गति में भी उनका आश्रव होता है ना, दोनों का। कार्माण योग के कारण पुद्गल कर्म का तथा तेजस वर्गणा का दोनों का ग्रहण होता है। हाँ, कोई प्रश्न है आपका? हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी आपने जैसे ये 5 शरीर बताए कि औदारिक और व्यक्रियक और आहारक, तेजस और कार्मण। तो औदारिक शरीर तो हम सबका हो गया, सब जीवों का औदारिक शरीर है। और व्यक्रियक शरीर देवों और नारकियों का हो गया। आहारक शरीर आपने मुनियों को बताया। तो तेजस और कार्मण शरीर वो किसका हुआ? हाँ, देखो इसीलिए मुझे ये था कि मैंने एक तरीका ये भी सोचा था कि पहले ये वाले मतलब सूत्र छोड़कर पहले मैं आगे का पढ़ा दूं आपको, क्योंकि आगे शरीर की पूरी बात आने वाली है। लेकिन वो बहुत बड़ा था इसलिए मैंने वो नहीं बताया। आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण ये जो 5 शरीर होते हैं, उन सब में ये 5 शरीर के जो धारी होते हैं, जिस भी शरीर के धारी हो उसमें तेजस और कार्बन शरीर तो सबके होता है। अच्छा। तेजस शरीर किसे कहते हैं? कि जिससे शरीर में कांति हो। औदारिक आदिक शरीर में जो कांति पैदा करता है वो तेजस शरीर होता है। और कार्बन अच्छा। शरीर किसे कहते हैं? कि जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों से मिलकर जो शरीर बनता है उसे कार्बन शरीर कहते हैं। मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये जो 8 कर्म जी। है, तो ये 8 कर्म किस समय जीव के नहीं होते हैं इनका आश्रव? प्रति समय इन 8 कर्मों का आश्रव होता है। आयु कर्म को छोड़कर बाकी के 7 कर्मों का आश्रव प्रति समय होता है। एक समय भी ऐसा नहीं होता कि जब इन कर्मों का आश्रव न हो। तो प्रश्न यहाँ पर यह हुआ कि जो विग्रह गति है तब होता है कि नहीं? कि हाँ, तब भी होता है। इन 7 कर्मों का आश्रव तब भी होता है, क्योंकि कार्माण शरीर साथ में है और तेजस शरीर भी साथ में है। तेजस शरीर में भी जो सभी शरीर हैं नौकर्म वाले भी मतलब ये औदारिक, वैक्रियक और आहारक ये शरीर भी जो हैं, उनमें भी प्रति समय परमाणु का आना और जाना चलता रहता है। अनंत भगवान भी समो शरीर में बैठे हैं, तो उनकी शरीर में जो औदारिक, परम औदारिक शरीर है, उसमें भी प्रति समय परमाणु आ रहे हैं, नए परमाणु आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, ऐसा चेंज चलता रहता है। हमारे भी शरीर में प्रति समय बदल रहे हैं। हमें दिखता ऐसा है कि वही का वही शरीर है, लेकिन प्रति समय नौकर्म के परमाणु चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये अभी तो जी अपन विग्रह गति की बात। हाँ बोलिए बोलिए, कोई प्रश्न है?
चलिए, अभी शरीर की बात डिटेल में और हमारी आने वाली है, तब तक आप थोड़ी सी उसकी जिज्ञासा बनाए रखिए। और अभी तो यहाँ पर अपन विग्रह गति के, अभी विग्रह गति दीदी के बाद फिर एक शरीर। बात और पूछनी थी मेरे को, एक बात और पूछनी थी आपसे कि विग्रह गति में तो जीव सिर्फ कुछ 3 4 5 4 समय के करीब ही रहता है, बहुत थोड़े समय के लिए। हाँ, वो आने वाली क्योंकि ये विग्रह गति की पूरी चर्चा आने वाली, कितने समय के लिए जी रहता है। एक अविग्रह गति भी है, वो क्या है, अनुश्रेणी गति ये क्या है, ये सब पूरी चर्चा आने वाली है अभी, है ना। ठीक है दीदी। हाँ, अपन कंटिन्यूस एक के बाद एक समझेंगे। अभी अपन जी समझ रहे हैं कि विग्रह गति है क्या, होती क्या है विग्रह गति। तो वो जो बीच का समय है वो विग्रह गति कहलाती है, लेकिन वहां पर भी कर्मों का आश्रव होता है। अब चूंकि हम ये थोड़ा सा विग्रह गति का हमारा 1 2 3 4 5 6 6 सूत्र हैं विग्रह गति के। तो इसका थोड़ा सा हम बेस समझ लेते हैं। विग्रह गति, विग्रह गति तो आप समझ गए कि क्या होता है ना। जी अब इसका थोड़ा सा बेस और क्लियर करते हैं। तो उसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो विग्रह गति होती है वह 4 प्रकार की होती है ना। आप चाहें तो लिख सकते हैं। विग्रह गति 4 प्रकार की होती है। वैसे तो विग्रह गति एक ही प्रकार की होती है, पर उसमें जो समय के भेद होते हैं ना, उसके कारण ये 4 प्रकार की होती है ना। अपन अपन ऐसे अलग से समझ लेते हैं, फिर सूत्र बाद में साथ में लेते जाएंगे। विग्रह गति वैसे तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन 1 2 3 समयों के कारण उसमें 4 भेद होते हैं। 1 2 3 समयों के कारण विग्रह गति के 4 भेद होते हैं। तो उसमें पहला लिखिए आप, ऋजु गति। ऋजु गति, ऋजुमती वाला है ना, वैसा ही ऋजु गति है ये। इसको ही इशु गति भी कहते हैं। दूसरी लिखिए पाणी मुक्ता गति। पाणी मुक्ता। तीसरी है लांगलिका गति। और चौथी है गोमूत्रिका गति। दीदी कौन सी चौथी दोबारा बोलिए। गोमूत्रिका, गौमूत्रिका, ग पर डबल ओ की मात्रा, मूत्रिका, गोमूत्रिका गति। इन सब के कारण है, इसलिए नाम लिखे हैं इसमें ऐसा। मतलब ये जो गति होती है वो गाय के मूत्र के समान होती है, इसलिए इसे गोमूत्रिका कहते हैं। अभी इसका कारण पूरा बताएंगे आपको, पहले आप नाम लिख लीजिए। ऋजु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमूत्रिका गति। अब जो पहली गति है ऋजु गति, उसको ऋजु गति क्यों कहते हैं? क्योंकि वह मोड़ रहित गति होती है। मोड़ रहित गति को ऋजु गति कहते हैं। सीधी मतलब बिना मोड़ वाली ऐसी गति को ऋजु गति कहते हैं। मतलब जैसे कोई जीव किसी मतलब जीव के शरीर का यहाँ पर देह देह वियोग हुआ और यहीं से ही वो ऊपर देवगति में जन्मा, तो ऐसा कैसे ऊपर चला गया सीधा, तो वो गति कैसी होगी? ऋजु गति, सीधी बिना मोड़ वाली गति। या फिर यहीं से ही वो ऐसा कैसे सीधा नरक में गया, तो वो ऋजु गति कहलाएगी। ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये जो ऋजु गति होती है वह एक समय की होती है। इसमें एक से अधिक समय नहीं लगता ऋजु गति में। ऋजु गति एक समय की होती है।
आप चाहें तो इसका चार्ट भी बना सकते हैं चारों गतियों का, ऋजु गति, पाणिमुक्ता, लांगलिका और गोमुद्रिका का। तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट लिखिए ऋजु गति का, अनाहारक नहीं होता। अभी आहारक और अनाहारक क्या है ये अभी आगे के सूत्र में बताएंगे, अभी आप लिख लीजिए। अब हमने लिखा इसका समय, एक समय होता है ऋजु गति का। तो समय क्या होता है, तो ये देखो जिसने जैन सिद्धांत प्रवेशिका समझी है, पढ़ी है, उसे पता होगा कि जब एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मंद गति से गमन करता है तो उसमें जितना काल लगता है उसे एक समय कहते हैं। एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, उस समय को एक समय कहते हैं, उस काल को, उस अवधि को एक समय कहते हैं। मतलब हम जब पलक झपकाते हैं तो उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं, केवल पलक झपकाने में असंख्यात समय। तो ये सोच लीजिए कि एक सेकंड का कौन सा भाग होगा, एक सेकंड का बहुत छोटा भाग, असंख्यातवां भाग है एक समय। तो बहुत ही छोटी अवधि होती है समय। अब ये जो ऋजु गति है, जो मुक्त जीव है उनके भी ऋजु गति होती। ऋजु गति जो है वह संसारी जीवों की भी होती है और मुक्त जीवों की भी होती है, दोनों के लिए लागू पड़ती है ऋजु गति। समझ में आ रहा है सबको? धीरे धीरे ही चल रहे हैं अपन वैसे तो। नहीं समझ में आए तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा। ऋजु गति जो है वह संसारी जीवों की भी हो सकती है और मुक्त जीवों की तो होती ही है। मुक्त जीवों की तो नियम से ऋजु गति ही होती है, संसारी जीवों की भी हो सकती है, तो दोनों की हो सकती है। ये ऋजु गति की विशेषता है। अब एक विशेषता और है, इसमें दिया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए इसको। एक कर्म होता है जिसका नाम है आनुपूर्वी कर्म। तो उसे मतलब आनु मतलब आगे के भवों का और पूर्वी अर्थात पूर्व के भवों का। आनु अर्थात आगे के भव, भव का आकार, भवो नहीं भव, सॉरी सॉरी, आगे के भव का आकार, और पूर्वी अर्थात पूर्व भव का आकार। अब ये जो ऋजु गति है इसमें आनुपूर्वी कर्म का उदय नहीं रहता। क्योंकि क्यों नहीं रहता? क्योंकि इस गति में जीव एक समय में ही जन्म ले लेता है। एक ही समय में, मतलब यहाँ पर मृत्यु हुई, यहाँ पर शरीर छोड़ा और अगले समय में तो उसका जन्म ही हो गया। तो इस गति में एक ही समय में जन्म ले लेता है, इसलिए यहाँ पर आनुपूर्वी कर्म का उदय नहीं रहता। कठिन तो नहीं हो रहा है ज्यादा? उसको थोड़ा सा सरलता से समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना भी समझ में आ जाए। ये विग्रह गति की बात है, थोड़ा सा तो टफ लगेगा आपको क्योंकि वो गति देखी नहीं ना हमने किसी ने भी।
पर टफ लगे तो भी उसको समझने का प्रयास करना, और नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी आपने जैसे ये बताया कि मतलब ऋजु गति जो है वो मुक्त जीवों को होती है, तो मुक्त जीव तो समझ में आया कि एक समय में सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, लेकिन आपने संसारी जीवों में वो फिर किस गति में जाएंगे? भाई मुक्त जीव तो मुक्त हो गए, सिद्धालय में विराजमान हो गए, तो एक समय में आदमी और किस गति में जा सकता है? किसी भी सीधे जाएगा तो? देवगति, अभी बताया ना, देवगति में जा सकता है, नरक गति में जा सकता है, एक समय में यहाँ से मृत्यु हुई और एक अच्छा। समय में सीधा ऊपर। मतलब क्या होता है ना, जैसे ये जो जगह है, यहाँ पर मृत्यु जी हुई और उसको सीधे वही जन्म, अगला जन्म उसका वही होना है बिल्कुल ऊपर, जी। तो वो ऋजु गति से तो जाएगा। ऐसा आड़ा टेढ़ा होके तो जाएगा नहीं, सीधा का सीधा अच्छा चला अच्छा जाएगा ठीक। ऊपर। या और फिर सीधा नीचे नरक गति में? नरक गति में चला जाएगा, या फिर तिर्यंच में भी ठीक। ऊपर पेड़ हो तो पेड़ पर उसको घोंसले उसमें चिड़िया के गर्भ में आना हो तो उसमें चला जाएगा। अच्छे ठीक है दीदी, मतलब जो समझ में आ गया। सीधी गति है, बिना मोड़ वाली जी गति है, वो ऋजु गति कहलाती जी जी। है ना। और गतियों में मोड़ भी हो सकते हैं, वो अभी आगे आने वाली बात है। पाणी मुक्ता और ये सब गतियों में मोड़ वाली गतियां कहलाती है, लेकिन ऋजु गति ऐसी होती है जिसमें कोई भी मोड़ नहीं होता। मोड़ नहीं हुआ इसलिए एक समय में पहुंच गया, यदि मोड़ लेता तो समय लग जाता, हाँ, दूसरा समय तो लेता, समय लगता। लेता तो दो समय लगते, दो मोड़ लेता तो तीन समय लगते, है ना। इसलिए, और ये ऋजुमती है तो इसमें कोई मोड़ ही नहीं है, इसलिए वो एक समय में पहुंच गया। सरिता जी। जय श्री राम दीदी। हम्म दीदी जैसे अभी बोला ना, रिजु गति में एक मोड़ होता है, ये हम्म कोई कर्मों की वो रहती है कि एक ही इस जीव का एक मोड़ होना है, कि एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि एक मोड़ हो गया, दो मोड़ हो गया, तीन मोड़ हो गया, उसमें कर्मों का कोई योगदान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, कर्मों का ऐसे योगदान है, वैसे तो नहीं है लेकिन इस तरह से योगदान है कि जो गति नाम कर्म है उसका योगदान है कि वो किस गति में जाने वाला है। यदि वो जैसे मनुष्य ही बनने वाला है तो हो सकता है कि वो इधर से ऐसे होके और फिर मनुष्य बने, या फिर जो मनुष्य है वह कहीं और जन्मने वाला हो देव बन के, तो फिर ऐसे जाकर और फिर ऐसे जाएगा, है ना। उसको जो गति मिलना है उसके हिसाब से उसकी विग्रह गति होती है, कि एक मोड़ वाली सीधी हाँ होना कि दो मोड़ हाँ, वाली, बिल्कुल गति के अनुसार उसका विग्रह गति है। दोनों आनुपूर्वी कर्म इसी को बोलते हैं, जो मतलब पहले का भी और बाद का भी, दोनों शरीर के आकार का। मतलब आनुपूर्वी कर्म के जैसे अभी पिछली गति जो उसने छोड़ी उस पर भी आधारित रहता है कि उसको जन्मना तो इधर है, लेकिन उसने गति यहाँ पर, अपना शरीर यहाँ पर इस जगह पर छोड़ा है, तो ये पूर्व के शरीर का भी उसमें रहता है, और आगे कौन सा शरीर मिलना है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी इसमें मेन अनुपूर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका पहले वाला शरीर कहाँ था और अब बाद वाला शरीर कहाँ मिलने वाला है, उसके हाँ, हिसाब से विग्रह गति होगी। उसके हिसाब से है। देखो इसमें भी लिखा है ना, विग्रह गतो कर्म योग, विग्रह गति अर्थात नए शरीर के लिए गमन में कार्मण काय योग होता है, ये तो वहां का बताया है कार्मण काय योग। पर ये तो जैसे जीव जहान ये सब कर्म के, देखो सारा थ्योरी तो कर्म की ही चलती है, संसार में भटकने में सब कर्मों का उदय ही रहता है कारण, है ना। और जब मुक्त हो जाता है जीव तब कर्म कुछ भी कार्यकारी नहीं होते मुक्त जीव को। जब तक संसार में है, एक गति से दूसरी गति में भटक रहा है, उन सब का कारण तो कर्म ही है तो वास्तव में तो जीव की स्वयं की भूल है, लेकिन निमित्त अपेक्षा से देखा जाए तो कर्म ही कारण है। जैसे कर्म बंधे होंगे वैसा ही कार्य होगा, है ना। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि यदि कोई मोड़ ले रहा है तो मोड़ मोड़ लेने में उसको तकलीफ हो, दर्द हो, वो बात तो है नहीं यहाँ पर। मोड़ सीधा सीधा जा रहा है उसमें आराम हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो उन चीजों से उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वस्तु स्थिति बता रहे हैं यहाँ पर तो, कि जब विग्रह गति होती है तो उसमें जीव मोड़ भी ले सकता है और मोड़ नहीं लेकर ऋजु गति से भी जा सकता है, दोनों तरह की व्यवस्था है। अब किस किस तरह का मोड़ लेगा वो अपन यहाँ पर आगे समझ रहे हैं। हाँ अंजू जी बोलिए। यज्ञ दीदी, हम्म ये
नहीं, गति में विग्रह गति में जब गाता है तो इसमें योग, खाली योग रहता है, मन नहीं। तो कर्म बंद कैसे होता है, कौन सा कर्म बंद होता है, तो ये मेरी समझ नहीं। अभी आपने बोला ना कर्म बंद तो होता ही है विग्रह गति में। हाँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे कर्म बंद होता है। कैसे कर्म अभी बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे हैं कर्म? हाँ, अभी तो मतलब मन अपना है ना, तो मन से मतलब अपना राग देश से बन रहा है, उस समय तो राग देश कुछ है नहीं। एक मिनट, जो असंगी जीव है उनको कर्म बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे हैं? हाँ, बन रहा है, बन रहा है। तो उनके तो मन नहीं है, इसका मतलब मन ऐसा हाँ, जरूरी नहीं कि कर्म बंधने के लिए मन मन हो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बिना मन वालों के भी कर्म बंध रहे हैं, ऐसे ही विग्रह गति में भी कंटिन्यू कर्म बंध रहे हैं। एक आयु कर्म को छोड़कर बाकी के सातों कर्म बंध रहे हैं बिल्कुल कंटिन्यू उनके, जैसे अभी बंध रहे हैं ना वैसे ही विग्रह गति में भी बंध रहे हैं। अच्छा, ठीक है जय। हाँ, चलिए अब आगे आइए। हाँ, और कोई प्रश्न तो नहीं है? जय। चलिए, ये हमने देखा ऋजु गति। तो ऋजु गति संसारी जीवों की भी होती है, हो सकती है, और मुक्त जीवों की तो ऋजु गति ही होती है। अब हम, हाँ, अनुपूर्वी कर्म देख रहे थे हम। नहीं, यही मेरे को लग रहा। हाँ, म्यूट कर लीजिए। ऋजु गति जो है उसमें अनुपूर्वी कर्म का उदय नहीं रहता, और बाकी की 3 गतियों में अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय रहता है। शेष 3 जो अब कौन कौन सी आ रही 3? पाणी मुक्ता, लांगलिका और गोमूत्रिका। तो सबसे पहले पाणी मुक्ता का देखते हैं हम। अनुपूर्वी कर्म का गोमट सार में भी एक अलग से दिया गया है, वो आप समझ लीजिए। जिस कर्म के उदय में मरण की पीछे व जन्म के पूर्व अर्थात विग्रह में मरण के पूर्व वाला ही शरीर का आकार हो, उसे अनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। और उसके भी 4 भेद हैं, तो उतना डिटेल तो अपन नहीं समझेंगे अभी। आप इतना मोटा मोटा समझ लीजिए कि जिस कर्म के उदय से, ऐसा कर्म जिसके उदय से जो विग्रह गति है ना, उसमें पिछला जो शरीर जिस जीव ने छोड़ा है, अरे म्यूट कर लीजिए भाई, पिछला जो शरीर जीव ने छोड़ा है वही आकार रहे विग्रह गति में, ये अनुपूर्वी कर्म के उदय के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब पाणी मुक्ता, इसके 4 भेद है, लेकिन अब इतना डिटेल आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है अभी। इस देखो सूत्रों में भी नहीं है, ये तो अपन मन से ही समझ रहे हैं सारा। पाणी मुक्ता गति किसे कहते हैं? जो गति एक मोड़ ले वह उस एक मोड़ में 2 समय लगते हैं, इसे पाणी मुक्ता गति कहते हैं। किसी जीव ने एक मोड़ लिया, उसे पाणी मुक्ता गति कहते हैं। तो उस एक मोड़ लेने में कितना समय लग गया? 2 समय लगा। जैसे यहां पर जीव था, यहां पर जीव था, अब वो ऊपर गया और फिर ऐसे गया, तो एक समय इसमें लग गया और फिर एक समय इसमें लग गया, है ना। जीव यहां पर है अभी, और उसको अगला शरीर धारण करना है वहां पर, तो वो जीव यहां से पहले यहां जाएगा और फिर यहां से उस जगह पर जाएगा। ये पाणी मुक्ता गति कहलाती है। तो इसमें 2 समय लग गए, एक समय तो सीधा जाने में ऋजु गति हो गई है, मतलब इसको ऋजु गति नहीं कहेंगे, पर एक समय सीधा ऊपर जाने में और फिर दूसरा ऐसे टेढ़े जाने में दूसरा समय, तो 2 समय में पाणी मुक्ता गति होती है। अगला है लांगलिका गति। तो लांगलिका गति में 2 मोड़ होते हैं, ऐसा गया एक मोड़, ऐसा गया दूसरा मोड़, हाँ ये दूसरा मोड़, और फिर ये नीचे आ गया वापस, तो ऐसे जाकर ऐसे वाला वह पाणी मुक्ता गति कहलाती है। आ रहा है समझ में? मतलब यहां से जीव ने शरीर छोड़ा, उसके बाद विग्रह गति में ऊपर गया एक समय, 2 समय, और नीचे आया 3 समय। 3 समय, और मोड़ कितने हुए? 2 मोड़। ये यहां गया एक मोड़ लिया, फिर यहां गया दूसरा मोड़ लिया, और फिर नीचे आकर
वहां पर वो जन्म उसका हो गया। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी, लांगलिका गति। अब इनके है ना शब्दों के भी अर्थ हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इन शब्दों के अर्थ, मैं देखकर आपको बताऊंगी। ये पाणी मुक्ता, लांगलिका, ये जो शब्द है ना, उस शब्दों के भी शब्दार्थ हैं। वो अब अगर किसी को ध्यान हो तो वो बता सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर मैं आपको कल या परसों बताऊंगी। अगली गति है गोमूत्रिका गति। जिस गति में तीन मोड़ हो, मतलब मोड़ तो तीन हो और समय चार हो, उसे गोमूत्रिका गति कहते हैं। जैसे कोई गाय चलकर जा रही है और वह, मतलब शास्त्रों का उदाहरण ऐसा है कि कोई गाय चलती हुई जा रही है और मूत्र विसर्जन करे वह,